हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैट प्रो। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूँगा और एकदम एंड तक जाएंगे। सबसे पहले अब आपके सामने जब भी आप स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो ये मेरी कुछ रीसेंट फाइल्स हैं जो कि मैं जिन पर वर्क कर रहा था। आपकी जो भी रीसेंट फाइल होंगी वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। अब सबसे पहले आया था यहाँ पे ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी जैसे ये वाली फाइल्स पे आप काम कर रहे हो तो आपको इसको ओपन करके आगे वर्क अपना कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। एंड देन न्यू। न्यू मतलब आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट करना है, अभी मैं बताऊंगा न्यू कैसे करते हैं। उसके बाद फिर आर्चिव, शेयर एंड हेल्प, ये सब आपको पता होगा। आर्चिव मतलब आपकी कोई फाइल छुपी हुई होती है, या फिर शेयर करना है तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं। हेल्प, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ से आप हेल्प पे जाकर ले सकते हैं। और यहाँ पे आपकी लाइसेंस के उसके बारे में आपको सब चीज़ पता चल जाएंगी। और कॉन्फ़िगर, यहाँ से आपको जो भी सेटिंग चेंज करनी है वो आप यहाँ पे जाकर, जैसे यूनिट करना है, यहाँ पे थीम चेंज करनी है, आप जो भी चीज़ करनी है वो यहाँ पे जाकर कर सकते हो। तो अब बेसिकली हम, अब देखो ये आपका इंटरफेस रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे चलाना है। तो जो भी बिगनर है उसको सबसे पहले न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको सिंपल ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे मॉडल और जॉब है, तो आपको मॉडल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो यहाँ पे क्लास 1 लिख देता हूँ। क्लास 1 फॉर यूट्यूब, जैसे मैं लिख देता हूँ। अब आपको सिंपली यहाँ पे अपना ब्राउज़र, यानी आप जहाँ पर भी आपकी लोकेशन, अपनी फ़ाइल को आप सेव करना चाहते हो, आप यहाँ से जा करके सेलेक्ट पे जा करके कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एनालिटिक, फिजिकल एंड बिल्डिंग। तो मैं अभी सबसे पहले आप एनालिटिक समझो, अभी इन दोनों पे मत जाओ, मैं बाद में आने वाली वीडियोस में बता दूंगा इन दोनों का मतलब, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे यूनिट आते हैं, तो हमेशा आपको मैट्रिक यूनिट चूज करनी है, क्योंकि आप मीटर एंड किलोमीटर में काम करोगे, तो मैट्रिक यूनिट आपको हमेशा डिफॉल्ट रखनी है। अब आपको सिंपल क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें नहीं लग रही होंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले आता है ग्रिड पे। अब ग्रिड पे आने के बाद हमने बीम ग्रिड लेनी है। तो बीम ग्रिड, अगर आपको कॉलम बनानी है तो भी बीम ग्रिड लेनी पड़ेगी, और अगर बीम बनानी है तो भी बीम ग्रिड लेनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 0 एक कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद फिर +1 एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पर एक्स आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वाई आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, एंड जेड आपकी ट्रांसलेशन वाली 3D डायरेक्शन है। तो अब अगर यहाँ पे आपको 0 से लेकर 1 तक, यानी ये 1-1 मीटर का आपका स्पैन है। तो यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये आपकी एक्स डायरेक्शन में। एंड देन ये आपकी वाई डायरेक्शन है। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 6, एंड देन 7, 8, 9, 10, ये आपकी 10 मीटर बाय 10 मीटर की इन्होंने ग्रिड ले रखी है। आप यहाँ पर जा करके इसे एडिट भी कर सकते हैं, आप कितनी भी 10 को 11 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं। यहाँ पर जा करके इसको मैं बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो चलो पहले, अब फिलहाल मैं आपको एक बीम ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीरो कोऑर्डिनेट पे आप जो आपका माउस है उसको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखोगे ये एरो अब साथ साथ में धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। तो हम मान लो फॉर एग्जांपल 6 मीटर का कोई स्पैन लेते हैं। हमने 6 मीटर पे आके अपने माउस की लेफ्ट क्लिक को क्लिक कर दिया। तो अब आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। जैसे आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, ये देखो आपकी एक लाइन खिंच चुकी है। तो ये आपकी सिंपल एक बीम हो चुकी है। तो अब आपकी सिंपल बीम को खिंच चुकी है, तो अब आपको इसको सिंपल बीम को देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ग्रिड पे जाना है, एंड देन बीम ग्रिड को अन्य दोबारा क्लिक कर देना है। तो अब आपकी यहाँ पे बीम आ गया है। अब आपको कैसे पता कि ये बीम मेरी 6 मीटर की है। तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जहाँ यूटिलिटीज पे जा करके, नोड टूल्स पे जा करके, एंड देन नोड टू नोड डिस्टेंस, यहाँ पर फर्स्ट नोड एंड देन सेकंड नोड। अब आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये जो आपकी ये है ना, ये डॉट डॉट लाइंस, इन कभी भी जो बीम होगी ना उसके दो ही डॉट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये जो स्टार्ट है एंड एंड डॉट। तो इसको डॉट को हम बोलते हैं नोड्स। स्टेट प्रो की लैंग्वेज में हम डॉट्स को नोड बोलते हैं, नोड।
जब आप जैसे ही टेक्निकल भाषा में जाओगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे नोड बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे स्टार्ट नोड, इसे बोलेंगे एंड नोड। NODE, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोड, नोड की स्पेलिंग ये होती है NODE। तो नोड, कभी भी आप काम करोगे तो नोड में काम करोगे, ठीक है। तो हमेशा ज्योमेट्री में आपको काम करना है, तो ज्योमेट्री में आपको नोड ही दिखाई देंगी। तो आपकी ये सिंपल बीम है, मैंने आपको सिंपल बीम दिखाई है। अब आपके व्यूज देखते हैं। तो व्यू कैसे देखते हैं हम, सिंपल व्यू में जाएंगे। अब आपने देखा होगा हमारे फ्रंट व्यू होता है, बैक व्यू होता है, एंड देन हमारा साइड व्यू होता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, टॉप बॉटम। तो टोटल हमारे बेसिकली 7 तरीके के व्यूज होते हैं, 7 टाइप्स के व्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू पे करता हूँ तो आपकी बीम कुछ ऐसी दिखेगी। एंड देन अगर मैं टॉप पे करता हूँ तो आपकी टॉप से बीम ऐसी दिखेगी। अभी देखो आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि ये सिंपल लाइन है। इसको मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अब आप अपनी बीम का जो भी आपका साइज है वो दोगे। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल RCC में काम करते हो तो आपको डिफाइन में जाना है, एंड देन आपको यहाँ पर रेक्टेंगल पे जा करके, अब देखो YD मतलब डेप्थ ऑफ बीम एंड ZD मतलब विड्थ ऑफ बीम। तो हम फॉर एग्जांपल ये मीटर में आपकी डायमेंशन, तो हम 0.3 ले लेते हैं, यानी 300 mm की हम बीम ले लेते हैं डेप्थ। एंड देन हम जो विड्थ लेते हैं वो 0.23 ले लेते हैं, 230 mm ऐड कर देंगे। एंड देन इसको क्लोज कर देंगे सिंपल। इसको जाकर सबसे पहले आप देखो, आपका ये रेक्टेंगल बीम सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे ये रेड कलर का शो करेगा। आपको सिंपल जब भी आपको ऐसा शो करे मतलब आप समझ लेना कि आपकी बीम सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपल आना है असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे। जैसे आप आएंगे आपको यहाँ पे असाइनिंग बटन को ऑन करना है। ये आपसे पूछेगा द असाइनिंग मेथड यू हैव चूजन इज असाइन टू सिलेक्टेड बीम, डू यू वांट टू प्रोसीड। आपको करना है यस। आप सिंपल यस पे क्लिक करेंगे मतलब आपका जो वो है वो बीम असाइन हो चुका है। अब आपको इसको रेंडरिंग व्यू में देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल जाएंगे व्यू में जाकर, आप यहाँ पे 3D रेंडरिंग व्यू पे आप जाएंगे। तो अब आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा मैक्सिमम कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखेंगे आपकी ये एक बीम तैयार हो चुकी है। तो गाइज यहाँ तक कि आज का ये पार्ट था, पार्ट फर्स्ट था। मैं पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में स्ट्रैट प्रो तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके बताइए, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अब बहुत सारी चीज़ें आने वाली है स्टैट प्रो में। तो स्टैट प्रो कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें महीनों लगते हैं सीखने के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।